यस सर, मैं 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से किया है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स में मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से किया। और मेरा हॉबी है यूट्यूब पर वीडियोज डालना और अभी मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। चलिए, हरे बाबू। नीतीश कुमार जी, यस सर। आप बताइए कि चित्तौड़गढ़ क्यों महत्वपूर्ण है? सर, चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप के कारण महत्वपूर्ण है, बट उनके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण राजा थे, जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, रावल रतन सिंह। और सर वहाँ पे एक फोर्ट है, उस पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किला है विजय स्तंभ, इसलिए फेमस है सर। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, तो इन सभी कारणों से चित्तौड़गढ़ फेमस है सर। तो जो चित्तौड़गढ़ में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, यस सर। महाराणा प्रताप के बुआ का क्या नाम था? सर चेतक नाम था सर। अच्छा, उनके लड़के का क्या नाम था महाराणा प्रताप के? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अहमद जो ये उनके लड़के थे, उन्होंने फिर बाद में मनसबदार बने। किनके शासनकाल में बने थे मनसबदार? सॉरी सर, क्या आप उनके लड़के का नाम बता सकते हैं? तब अमर सिंह। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, बट आप इजाज़त दे तो मैं गेस कर सकता हूँ। नहीं, छोड़िए, मुझे ठीक बाद में पढ़ लीजिएगा। एक जागीर प्रथा, जागीर। यस सर। जागीर प्रथा क्या थी और कब चला था? सर जागीरदारी प्रथा, इसके तहत क्या होता है कि जो राजा होते हैं तो बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स रखते हैं अपने अंडर, जो कि उनको जागीरदार या जमींदार भी कहा जाता था। तो उनको अपने सेना रखने की इजाज़त थी ताकि जब युद्ध हो तो वो अपने सैनिकों को भेज सके। और सर इसकी शुरुआत तो हमें गुप्ता पीरियड के टाइम से मिलती है, बट राजस्थान में ड्यूरिंग राजपूत एम्पायर वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चलन में हो गया था सर। आप जिस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, जो सेना रखते थे, तो वो मनसबदारी प्रथा के बारे में आप बता रहे हैं। हम एक जागीर सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। ये आप कहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो नहीं, आगे की बात। जागीर, सॉरी सर। अभी ये गुप्ता पीरियड जो था, उसमें एक शासक थे जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। कौन थे वो? यस सर, समुद्रगुप्त थे सर। अच्छा, विक्रमादित्य किन्हें कहा जाता था गुप्त पीरियड? सर चंद्रगुप्त सेकंड, उनको चंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है। वो सर, हाँ ठीक है, समुद्रगुप्त के बेटे थे सर। रामगुप्त के बारे में क्या जानते हैं? सर वो समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। तो वो सर एक राजा बने थे कुछ समय के लिए, बट वो हार गए थे सर शकों के साथ। शक जो शाका लोग थे, जो कि ये बाहर से लोग आए हुए थे, तो उनसे युद्ध हार गए थे। और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली थी। तो जो हार गए थे और फिर जो शक लोग थे, तो वो लोग कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ था रामगुप्त से? यस सर, स्टोरी है सर, बट मुझे पूर्णतः याद नहीं है सर। उसमें ऐसा हुआ था कि उनकी जो वाइफ या फिर जो प्रेमिका थी, उनको लेकर भाग गए थे शक। तो फिर उनको बचाने के लिए सॉरी सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही रहे थे। देख लीजिएगा, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी यस, ध्रुव स्वामी का था। ध्रुव स्वामी नाम तो ठीक से चलिए। और स्कंदगुप्त उस गुप्ता पीरियड के लास्ट और माइटी रूलर स्कंदगुप्त ही थे, ठीक है ना? यस। उनकी राजधानी कहाँ थी? गुप्ता पीरियड की राजधानी कहाँ थी? सर पाटलिपुत्र आती है। आपका ऑनर्स है मैथ्स में? यस सर। और फिर आपने ऑप्शनल लिया है हिस्ट्री? यस सर। तो कुछ
कुछ आपको हिस्ट्री में मिस्ट्री भी लगा क्या? ऐसी कुछ सर, चीज़ें हैं कि जो थोड़ी सी आपको ऐसी लगी कि ये बहुत मतलब ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ना ही चाहिए हर एक आदमी को? यस सर, मुझे इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगा कि इसमें सर हमारे पास्ट के बारे में है, और हमारे पास्ट में कई सारी ऐसी चीज़ है जिससे हम सीख सकते हैं और आज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे सर मौर्य काल में जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, या गुप्त काल में उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसी व्यवस्था को हम के एडमिनिस्ट्रेशंस की अगर हम लोग चर्चा करें तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि जो आपको बहुत प्रभावित किया हो? यस सर, जैसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सर उस समय सेंसस होती थी सर, मतलब रेगुलर सेंसस होती थी, और सर वहाँ पे सर मौर्य काल में एक समहर्ता नाम के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज होते थे उनको समहर्ता बोला जाता था, और जो कि आज भी हमारे यहाँ कलेक्टर को समहर्ता बोलते हैं सर। और सर उस समय स्पाई सिस्टम भी था सर, और जो ब्यूरोक्रेट आज के डेट में जो IAS को क्या कहा जाता था उसमें? सॉरी सर, उसकी जानकारी नहीं है सर। ठीक है। एक अक्सर ये बात हम लोग जिससे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इस समय चल रहा है ठंडे का मौसम, तो अभी कुछ दिनों के बाद बारिश अगर होगा तो हम इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब ये आता है, क्रिएट होता है, तो ये कहाँ से क्रिएट होता है और ये है क्या? यस सर, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरेनियन सी से जो हवाएं उठती है उस समय जब वहाँ पे हाई टेम्परेचर है और हमारे इधर लो टेम्परेचर होता है। अच्छा, इस समय मेडिटेरेनियन सी के पास हाई टेम्परेचर होता है? सॉरी सर, बट सर टेम्परेचर वेरिएशन के कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बादलें होती है वो आती है सर इधर ईस्ट की तरफ, और सर ज़्यादातर वो चली जाती है हिमालय के नॉर्थ में, बट कुछ बारिश इंडिया में भी आती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या माना जा रहा है। यस सर। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन में एक अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है ओजोन मंडल के क्षय से संबंधित। ये ओजोन मंडल क्षय क्या है? सर ओजोन एक हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है जो कि हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है सर, और ओजोन का फॉर्मूला होता है सर O3। ये ऑक्सीजन मतलब जो हम लेते हैं और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है। और सर सॉरी सर, और आपने क्या पूछा था? मैंने कहा डिप्लेशन, आप डिप्लेशन को ही समझा रहे हैं, बताते जाइए। यस सर, तो ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है सर। यूवी रेज जो अगर डायरेक्ट आए हमारे धरती पर तो सर स्किन कैंसर या फिर अन्य डिजीज हो सकते हैं सर। तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे हो रहा है ये हम समझाना, आप बताना चाहते हैं? यस सर, बिकॉज ऑफ सबसे फॉरमोस्ट कारण है सर यूज ऑफ कार्बन CFC सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सर रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। और उस वजह से ओजोन लेयर वो क्या होता है ना सर कि O3 को O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है, तो इसलिए सर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है, मतलब थीन हो जाता है, और यूवी रेज को पासेज मिल जाता है सर। नितीश जी, अभी अखबारों में निकल रहे हैं नियोजित शिक्षक के बारे में। नियोजित शिक्षक समझ रहे हैं किस शिक्षक को बोलते हैं? सॉरी सर, मुझे इस विषय पे इतनी क्लियरिटी नहीं है। ठीक। अभी पर्यटन नीति कैबिनेट से पास हुआ है, बिहार के कैबिनेट से पर्यटन नीति। यस, क्या है वो? सर बिहार में जो पर्यटन स्थल है उनको विकास करना, उनका विकास करना, और बिहार में सर जो टूरिज्म को प्रमोट करना। बिहार में देखे जाते हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो सर ये जवाब आपका सब्जेक्टिव हुआ। यस सर, पकड़ लिए कि हमको यही जवाब देना है, बट मैं पूछा हूँ उस पर जवाब नहीं हुआ। सॉरी सर, नीति बनाई गई है अभी किस चीज़ के लिए? ये तो पहले से चल रहा है, नालंदा में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आपके क्या बोलते हैं उसको, पावापुरी, नालंदा, ये सब देखने, लेकिन ये नीति जो बनाई गई है क्या है, क्यों?
कुछ जरूरत पड़ी होगी ना सरकार को, या अखबार ताकि सर बिहार में सर इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके। अखबार में पढ़े हैं कुछ इसके बारे में? नो सर। ये तो अखबार में परसों निकला है, कल कैबिनेट परसों हुआ है, बाकी चीज़ सब्जेक्टिव है। ठीक है, एनीवे, तो अभी बीपीएससी द्वारा टीचरों का रिजल्ट निकल रहा है, यस सर। है ना? तो वो किस किस क्लास के बच्चों का निकल रहा है? सर 6 से लेके 12 तक का सर। 3 फेज, 6 to 3 फेज करना है? सॉरी सर, मैं उस चीज़ को अभी ट्रैक नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ओके। मैं सर दूसरे इंटरनेशनल न्यूज़ पे सर ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छा, कौन इंटरनेशनल जरा हमें बता दीजिए। जैसे सर अभी इजराइल पैलेस्टीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और सर कुछ कौन नई चीज़ है भाई? ये तो नई चलता चीज़ है सर। 3 महीने से। सर ये जो शिप आते हैं सर रेड सी के माध्यम से इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, तो उनमें से कुछ शिप है जैसे MV कैंप प्लूटो और MV साईं बाबा, जिस पे अटैक हुआ था सर हाउदी रिबल्स के द्वारा। और सर तो अभी अटैक हुआ था कि होता रहा था? सर हुआ सर 2 बार। तो एक ही 2 बार हुआ ना, तो उसके बाद और क्या न्यूज है? और न्यूज है सर कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर प्रसाद अभी रसिया के दौरे पे हैं, और क्योंकि वहाँ पे सर 2 साल से एनुअल समिट नहीं हुआ हेड्स ऑफ स्टेट का, तो सर इंडिया रशिया रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए गए हैं सर। अमेरिका के बारे में कुछ? अमेरिका के बारे में सर कुछ न्यूज़ में था कि जो पन्नू है सर, एक जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, तो सर उनको असिस्नेशन अटेम्प्ट किया गया था किसी इंडियन के द्वारा, तो उस चीज़ को लेकर रिश्ते में खटास चल रही है। और उसके अलावा सर जो रेट ये 15 दिन पहले की बात है ना? यस सर। तो आप क्या इधर पढ़े? मैं तो अभी इधर बात सर- कर रहा हूँ ना। सर डोनाल्ड ट्रंप को सर बैन कर दिया ये गया हुआ ना कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यूके का कुछ न्यूज, यूनाइटेड किंगडम का? यूके का सर, यूके में सर माइग्रेशन लॉ लाया जा रहा है, जिसके तहत जो वीज़ा को प्रावधान है उसको कड़े किए जा रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे सर जो मिनिमम वेज है उसको इंक्रीज कर दिया गया, ताकि वहाँ पे डोमेस्टिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। और जो सर ये सब भी तो 15-20 दिन पहले हुआ। लेटेस्ट बात यही है कि वहाँ पर मंदी मतलब कि का खतरा मंडरा रहा है यूके में, ये सबसे लेटेस्ट है। यस सर। यूके में एक आपने बताया नहीं कि पासपोर्ट के वहाँ जो है नवीनीकरण में ढील दी जा रही है, सो दैट कि बाहर के आदमी को ढील देने की एक नीति छोटी सी बनाई गई है, जिसमें कि फ़ायदा होगा। ये 3-4 दिन पहले है, देख लीजिएगा ये भी। यस सर। ठीक है। तो बिहार पर तो कुछ काम नहीं किया। सॉरी सर, मैं दिल्ली में क्या हुआ है? अभी कुछ हुआ है? कुछ दिल्ली का कुछ न्यूज बताइए। दिल्ली में सर इंडिया की बैठक हो रही है। हम पॉलिटिकल बात इंडिया करते हैं, हम लोग कभी नहीं किए, ना करेंगे। और कुछ नहीं। और चीज़ें सर, अगर कल परसों हुआ है ना इजराइल के यस सर, इजराइल के एम्बेसी के बाहर सर अटैक तो हुआ है। नीतीश जी हम लोग आपके ये को समाप्त कर रहे हैं और फिर फीडबैक देंगे, और फिर उसके बाद आपको फिर पूछना है, फिर पिछले की तरफ फिर पूछ लीजिएगा। ओके सर। नीतीश जी, ऐसे चूँकि आपका कैरियर है उधर इंजीनियरिंग साइड में, मैथ है ना? यस सर, मैथ ऑनर्स है। मैथ ऑनर्स है। बावजूद इसके कि आपने इतिहास और जो सब्जेक्ट है उस पर मेहनत किया है ना? कोशिश आपने की है चीज़ों को समझने का। थोड़ा सा आपको लगता है, ऐसे पहली बार भी हम लोग बोले थे कि थोड़ा आवाज़ लाउड हल्का लगता है, थोड़ा कम यस थोड़ा सा इसको कैसे कम हो सकता है? तो हो सकता है, नहीं तो नेचुरल सर। होगा। वहाँ भी इतना कम गैप रहेगा क्या, या वहाँ ज़्यादा गैप रहेगा? ज़्यादा है, हाँ, वहाँ ज़्यादा गैप तो है। सर तेज इतना ही बोले तो हाँ, अभी जैसे बोल रहे हैं, अभी जितना बोल रहे हैं ये बातचीत हो जाएगी। हाँ यस सर। हाँ, तो ये ठीक है, ये क्लैरिटी है आपका। तो जो आपके पास समय बचा है ना? Yes. कोई ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न कोई तो आ रहा है, सबका उत्तर कोई भी कैंडिडेट नहीं थे। Yes. लेकिन चूँकि कंपटीशन है, इसलिए इसमें कोशिश तो करना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें। यस सर। तो ये आपको देखना होगा, और
जो चीज़ नहीं आता है तो ठीक है, उसको आप कह देते हैं कि सॉरी सर, ये अच्छा आंसर है। Yes. और है जो जानते हैं उसको क्लियर रखना है। अभी Sir. एक शब्द अब एक चीज़ हम जानना आपसे चाह रहे थे जागीर के बारे में। Yes. उसको आप उल्लेख करने लगे, मनसबदारी सिस्टम, दोनों अलग है। जागीर होता था कि उस समय का जो भी लोग होता था, जैसे खास करके जो पूजा पाठ कराते लोग थे, एक जरिया अलग था। ये जागीर था कि जो Yes. ब्राह्मण लोग होते थे यस सर, उनको टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था यस राजाओं के द्वारा, और वो तब तक जारी रहा जब तक कि नया संविधान हम लोगों के यहाँ नहीं बना, यस तब तक वो जारी रहा। तो बहुत सा ऐसा जगह मिलता है, हम लोग को अध्ययन में भी मिला है और प्लॉट पर भी मिला है, Yes. जहाँ पर वो लैंड फ्री जमीन, इसको जागीर कहा जाता था। यस सर। तो इसको चीज़ों को क्लियर रखना है। फ्यूडल सिस्टम से अलग है ये अलग है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में भी हो सकता है, लेकिन वो मनसबदारी अलग है, उसमें सेना रखना पड़ता था, उसमें 7 हजारी, 3 हजारी, 5 हजारी ऐसे करके मनसबदार होते थे। Yes. और मुगल को जिम्मेवारी देते थे कि आपको इतना घोड़ा और इतना सैनिक रखना होगा, तो उनका वो रहता था। Yes. लेकिन जो जागीर होता था वो लैंड फ्री जमीन होता था, वैसे लोगों को जो Yes. हाँ, जो समाज में प्रिविलेज Yes. स्टेटस रखते थे। यस सर। सर एक चीज़ पूछना था। अभी तो जैसे ये कर रहे थे ना तुमको, ये कि थोड़ा थोड़ा पिच बहुत ही हाई है, मतलब जैसे ना गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर, थोड़ा सा आपका पिच होना चाहिए विद रिस्पेक्टफुल। यस इसमें जैसे कि हम लोग क्लास में यस सर, थोड़ा सा इसको आप चेंज कीजिए। हद में यस बोलने की जरूरत नहीं है। वेल, जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देन आप यस या नो बोलिए, अदरवाइज आप जस्ट लिसन कीजिए किसी बात को, ठीक है। दूसरी बात है कि सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आपको एडवांस करना पड़ेगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग लिख जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन जब होता है ना कि इंस्टेंट बोलना पड़ता है, तो कई बार हम जानते हुए भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। यस सर। तो कोशिश करो कि थोड़ा सुनने बोले अच्छा से। जैसे सर ने जैसे बोला कि सर अभी हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो ये अगर बोलोगे ना तो क्या होगा ना कि भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर हो सकता है कि इंटरनेशनल से कई तरह का क्वेश्चन वो डालते हैं, यस है ना। तो बेहतर ये कि सर हम इस चीज़ को हमने आज नहीं देखा है, दैट इज मेरे ख्याल से इसको, लेकिन सब्जेक्ट को रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है सर ये नीतीश जी ठहरिए, बहुत हड़बड़ करते हैं, सॉरी इसलिए कह रहा हूँ ना, अब सेकंड टाइम में आया है, इसलिए आपसे हम लोग को बहुत अपेक्षाएं है यस कि जो सब बातें कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले बार आपको समझाया गया है हमने क्या लिखा है। जरा ये भी मैं आपको ही बता दूं, नीड्स टू वर्क ऑन करंट अफेयर्स। यस सर। आपने तो यहाँ निकल के भुला दिया उसको, तो अब 5 बार यहाँ आइए, फर्क क्या पड़ता है? बोलिए, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ करंट अफेयर देखे तो मैं वर्ल्ड अफेयर में देख रहा था। हमने कहा था वर्ल्ड अफेयर देखने के लिए, इसका मतलब है आपको याद नहीं कुछ है कि हम लोग से क्या बतियाए, क्या किए। मैं एकदम एक ही चीज डाला हूँ, बाकी सारा चीज आपको बढ़िया है। नीड्स टू वर्क ऑन करंट अफेयर्स, यस सर। तो आपने तो कुछ नहीं किया, और पूछने पर आप बोल रहे हैं कि वो इंटरनेशनल पर किया, और इंटरनेशनल मेरे पैमाने का कोई न्यूज नहीं था वो। अरे हमारा सब लड़ाई हो रही, उसको इंटरनेशनल सब लड़ाई हो गर्द में। अब बात करें हम लोग यूक्रेन और रसिया का, तो सब बेकार की बात है, वो सब है जब वो चल रहा है इतिहास में। ये बातें ट्रम्प वाली बातें आपकी सही है। यस यूके का मंदी की आर्थिक मंदी का दौर खतरा चल रहा है, वो सब सही है। अभी जयशंकर साहब ने गया है अपने ये करने के लिए, रिवाइव हो रहा है, वो सब अच्छी बातें हैं। बिहार को आपने तो साथ ही छोड़ दिया ना, नौकरी बाबू आपको बिहार में करना है। यस शिक्षक के बारे में कभी हमने नहीं देखना शुरू किया, तो देखने जैसी कोई बात नहीं है। ये पेपर में निकला हुआ है बहुत बड़े कि शिक्षक कर्मियों को, नियोजित शिक्षक कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा कल निकला है ना, यस पेपर में ही देखा है। तो नीतीश जी हम लोग ने बहुत बढ़िया समझा के भेजा था, आप एक बार और आएंगे अभी, यस फिर समझा के बोलते हैं कि पेपर पर नजर डालिए। वो इंटरनेशनल वाला वो नहीं माँ साहब, अरे कौन सी फल्ला पढ़ नहीं रहे, हम लोग की तरफ कहा जाता नहीं माँ साहब उनने पढ़ लिया, तो बोले कि मास्टर साहब पूछते थे कि तू जो पढ़े हो वही बताओ, तो उस पर भी चुप। तो बात वो नहीं होना चाहिए।
यस सर। कि आपको मैं पूछा सीधे आपने बोला कि इंटरनेशनल। हिंदी पेपर उठाओगे, इंटरनेशनल नेशनल सब रहते हैं, डोमेस्टिक सब रहता है। अरे यार देखो, बहुत न्यूज की हम नहीं कर रहे हैं बातें, आप देखो हिंदी उठाइए ना, उसमें तो सभी 5-7 को कोई रहता है। यस बिहार वाला रहेगा, देश का रहता है, राष्ट्र का, अंतर्राष्ट्रीय। बस। अंतर्राष्ट्रीय लास्ट वाले पन्ने पर 2-3 तो थोड़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वही। अरे इसको देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय में क्या था, आज तो न्यूज नहीं था, वही जयशंकर वाला था यस था ना। बस इसलिए नीतीश बाबू अगर ये करना है, हम लोग की बात आते हैं, हम लोग बढ़िया समझा के अपने बच्चों को भेजते हैं, बाबू वो जाके तुम करो, मेरा काम है पथ प्रदर्शक के रूप में आपको बताना। यस सर। सॉरी सर। तो ये मैं नहीं, सॉरी बोलने कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वैसे जवाब दीजिएगा तो वो इरिटेट कर जाएंगे। यस वहाँ तो ऑप्शन नहीं रहेगा ना, यहाँ तो ये ऑप्शन है कि हम लोग बता रहे हैं कि ये करिए, इस पर नहीं किया आपने तो करिए, उसको एकदम बिल्कुल विदाउट फेल करिए, वो पार्ट है आपके, मतलब इंटरव्यू का पार्ट हो। यस सर। वो होगा ही, पूछेंगे ही आपको, एकदम पूछेगा, म्यूजिक वाला तो खूब पूछे, हो सकता है पूछे। ठीक है। अब बिल बन गया, वो तीनों जो आपका जो था ना, ये जो IPC नहीं, CRPC, सही था। वो बिल बन गया है। यस ये नहीं कहिएगा कि पास हुआ, अब बिल बन गया, वो पुरानी बातें हो गई है वो, इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने साइन किया, नोटिफाई कर दिया लोगों ने। Yes. अब तो किताब घूमने लगेगा। दाऊद नगर में कहाँ पर घर है? सर, राष्ट्रीय स्कूल के सामने पटेल नगर में। साहबो दाऊदे नगर के, ठीक है। इसलिए बाबू तुम जाओ और ले करो रोशन करो एरिया का नाम।